हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल बुक माय लेक्चर्स। दोस्तों आज 25 फेब 2021 को 2 बजे रिजल्ट आया सीएस एग्जीक्यूटिव का। उसके पहले रिजल्ट आया था 11 बजे सीएस प्रोफेशनल का। एंड यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे सीएस प्रोफेशनल में आज अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप को पास करके सीएस बन चुके हैं और ये बहुत प्राउड फीलिंग होती है हर बच्चे के लाइफ में कि वो सीएस की डिग्री हासिल कर ले। हाँ, अभी भी कुछ बाकी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करनी है, सो दैट वो मेंबरशिप मिलने में अभी भी टाइम है। लेकिन यस, जो एक पढ़ाई का मोमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोफेशनल वाले बच्चों के। अब बात करो अगर मैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए भी, तो उनका भी रिजल्ट 2 बजे आया और कई सारे बच्चों ने मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट सुनाए, अच्छे अच्छे मार्क के साथ पास हुए एंड दे वर वेरी मच हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ऑल दोज पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स विद द फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि कुछ लोगों ने ग्रुप 1 दिया, कुछ लोगों ने ग्रुप 2 दिया, कुछ लोगों ने बोथ ग्रुप दिया और जैसा भी जिन्होंने एग्जाम दी उनके रिजल्ट्स अच्छे आए। बट देन एज यूजुअल हर बार की तरह एक मेजर चंक ऐसा बच्चों का भी होता है जो अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स बहुत सारे होते हैं। कई बार पढ़ाई नहीं हो पाई, कई बार एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर पेपर में वैसे कुछ क्वेश्चन आ गए जो कि अनएक्सपेक्टेड थे एंड मल्टीपल रीजन्स। अब हम लोग रीज़न के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको बताया है कि नॉर्मली रीजन्स क्या होते हैं। बट मैं बेसिकली बात करूँगा उन बच्चों के लिए अब कि रिजल्ट अगर निगेटिव आपका आया है तो आप लोगों ने आगे कैसे बढ़ना चाहिए, हाउ टू बी पॉजिटिव नाउ एंड हाउ टू स्टार्ट अगेन। कि अगर आप फेल हुए हो तो क्या आपने क्विट करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ। तो फिर सर करें क्या, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और सर स्टार्ट करने के लिए सर क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे माइंड में है, उसके आंसर कोई दे नहीं रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे मैंने FAQs बनाए बिकॉज मुझे कुछ समय से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने कंपाइल कर लिया एक जगह पर एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सम FAQs एज टू हाउ यू कैन स्टार्ट अगेन, है ना। व्हाट इफ आई एम फेल्ड अगेन, अगर मैं फिर इस बार फेल हो गया हूँ दिसंबर में तो मैं जून 21 में क्या करूँ, एग्जाम दूँ या क्विट कर दूँ। और सर अगर एग्जाम देने की बात आप कर रहे हो जो कि सब लोग कहते हैं, तो फिर सर हमको वो रोड मैप नहीं मिल रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, हाउ टू फ्रेशली स्टार्ट अगेन। तो मैं आपसे कुछ आज बात करूंगा एंड आई विल गाइड यू वन बाय वन। आपके जो भी क्वेश्चंस माइंड में होंगे वो आपके यहाँ पे सामने में मिलेंगे आपको। अगर आपको लगता है सर आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, जो आपकी माइंड में है, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो ज़रूर नीचे में बताइए कमेंट बॉक्स पे। मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक दूसरे पे आपको हेल्प ज़रूर करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। साथ में अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा सो दैट आपको सारे के सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट जो भी हम लोग डालते रहते हैं वो आपको मिलते हैं हमेशा रहेंगे। राइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड विल डिस्कस वन बाय वन योर FAQs, योर क्वेश्चंस एज टू व्हाट शुड वी डू बिकॉज सर वी हैव नॉट क्लियर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं। मेरे कुछ FAQs निकाल के रखे हैं जो मुझे बच्चे पूछ रहे थे तब से। तो पहला क्वेश्चन मुझे बार बार जो आ रहा है ये आ रहा है कि सर मैंने बोथ ग्रुप दिया था या एक ग्रुप दिया था और सर मैं उसमें फेल हो गया। अब मैं सर जून 21 में मैं बोथ ग्रुप दे दूं कि मैं सर एक ही ग्रुप दूं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा बेटा, डिपेंड करता है कि आप लोगों की पढ़ाई कितनी हुई थी। क्योंकि ग्रुप जो आपका फेल हुआ था इस बार उस पर तो आपको रिविजन करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत सर आएगी उस पेपर में जो आपने पढ़ाई नहीं था अब तक के। जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ CS एग्जीक्यूटिव की, आपने ग्रुप 1 की एग्जाम दी थी, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट आउट कि सर आपने ग्रुप 2 शुरू किया था क्या। Have you started with the studies of group 2? If answer is yes, आपने ग्रुप 2 की स्टडीज शुरू कर दी थी, फिर तो सर आप बोथ ग्रुप दीजिए क्योंकि आपको ग्रुप 1 की रिवीजन करके एग्जाम देनी है और ग्रुप 2 तो सर आपने पहले क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप 2 शुरू कर दिया है। बट अगर आपने ग्रुप 2 की शुरुआत की ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं की है, तो फिर अब आपके पास महीने सिर्फ 3 है, मार्च, अप्रैल और मई। एंड डू यू थिंक सर इस 3 महीनों में नया ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट करके पुराने ग्रुप का भी रिवीजन करके आपके एग्जाम पास हो पाएंगे? अगर आपको लगता है तो आप करिए, मेरे तरफ से ना है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि 3 महीने बहुत कम समय होता है। अगर आपने ग्रुप 2 का कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा है अगर, तो फिर मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आपको ग्रुप 2 की रिविजन करनी है। ग्रुप 1 तो आपने पहले दिया था, ये वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका एक ग्रुप फेल हुआ है, क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है, एक ग्रुप फेल हुआ है तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हो प्रोवाइडेड आपने अदर ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, दूसरा, व्हाट इफ आई गॉट एग्जाम्पशन ऑन 1 और 2 सब्जेक्ट्स, तो क्या मैं क्लेम करूं? बहुत सिंपल सा आंसर, किसी में सर 65 मिले हैं, किसी में 70 मिले हैं और सर बाकी पेपरों में मुझे 25, 20, 25, 30 मार्क्स मिले हैं, 35 मार्क्स मिले हैं। सर मैं क्लेम करूं क्या? देखो भाई, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो आपको 1 या 2 में एग्जाम्पशन मिल गया है, 70 आए हुए हैं,
इफ़ यू क्लेम एग्जाम्शन देन आपको अगले बार वो पेपर देना नहीं पड़ेगा। बट क्या आपको बचे हुए 2 पेपरों में उतने मार्क्स 100 मार्क्स आ पाएंगे क्या? आर यू श्योर? इफ यस देन एग्जाम्शन क्लेम करो। दूसरा बात ध्यान रखना, आपका ये जो एग्जाम्शन है ये पेपर बाय फ्लूक आया था आपको एग्जाम्शन, कि आपको बार बार आ सकता है? आई होप आप समझिए मेरी बात को। अगर आपको बाय फ्लूक आया मतलब सर आ गया सर, मतलब अगले बार फिर पेपर आप देंगे तो क्या आपको एग्जाम्शन आ सकता है क्या? अगर आपका ये पेपर इतना तगड़ा है कि आपका एग्जाम्शन बार बार आ सकता है तो मैं बोलूँगा पेपर फिर से दो, अगले बार फिर 70 मार्क्स लाओ और जो बाकी पेपरों में कम से कम 45-50 लाओ। क्योंकि अगर आपने एग्जाम्शन क्लेम कर लिया और बच्चे 2 पेपर आपके बचते हैं जो कि आपके उतने स्ट्रांग नहीं है और आपको डाउट है कि सर मैं 100 मार्क नहीं ला पाऊंगा अगले बार इस एग्जाम में, तो फिर मालूम पड़ा फिर फेल हो गए। तो इसके आंसर भी डिप्लोमेटिक है, हर एक आंसर सिचुएशन वाइज रहेंगे। डिप्लोमेटिक से ज़्यादा बेटर मैं बोलूंगा रिलेटिव रहेंगे, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या होगा ये आंसर वेरी करेगा। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरी पढ़ाई पूरी अच्छे से हो चुकी है, मुझे ये पेपर में इतना तोड़ मेरा ग्रिप है कि मैं जितने बार ये पेपर दूंगा उतने बार मुझे क्या करना होगा, मैं 75, 80, 60, 65 ला सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तो बोलूँगा एग्जाम्शन क्लेम मत करो, फिर एग्जाम जून में दो, फिर 70 मार्क्स लाओ और फिर बाकी में 40-40 ला के अपना ग्रुप क्लियर कर लो। बट अगर आपको लगता है नहीं सर ये बार बार मुझसे नहीं होगा तो मैं फिर से बोलूँगा आपसे रिक्वेस्ट करके एग्जाम्शन क्लेम कर लो। तो करना कि नहीं करना डिपेंड्स ऑन यूर ग्रिप ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सर आई गॉट 60+ इन वन सब्जेक्ट, हाउ कैन आई गेट इट? नो नीड टू गेट इट, वो आराम से आपको मिल जाता है। मतलब एग्जाम्शन क्लेम नहीं करना होता है, एग्जाम्शन मिल जाता है। अगर आपको एग्जाम्शन छोड़ना है तो आपको अप्लाई करना होगा आपके स्मैश के लॉगिन से, जो आपका लॉगिन सिस्टम होता है वहाँ से। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्शन क्लेम नहीं करना होता है। एग्जाम्शन आपको मिल चुका है, अगर आपने 60 के ऊपर लाया है तो आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं पेपर देना है, मतलब एग्जाम आपको देनी है जून में, इफ यू डोंट वांट टू गेट दैट एग्जाम्शन देन यू टू अप्लाई फॉर द कैंसलेशन ऑफ एग्जाम्शन, राइट। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इज बोथ ग्रुप पॉसिबल नाउ इन 3 मंथ्स? अगर कुछ बच्चे प्रोफेशनल वाले होंगे जिनने शायद 2 ग्रुप दिए थे, एक पास हो गया, अब एक रह गया, अब बचा हुआ एक और ग्रुप देना, क्योंकि 3 ग्रुप्स थे, दिए 2 थे, पास 1 हो गया, अब बच्चे 2, एक पुराना वाला और एक नया वाला। तो इसका आंसर मैं बताऊं तो वो पहले वाले में दे चुका हूं मैं आपको यहाँ पे, कि क्या बोथ ग्रुप पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू, आपके लॉ के भाषा में बात करो तो प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू, अगर आपने ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले कर ली थी जिसका क्या पेपर देने वाले हो, है ना, और आपने ग्रुप 2 या जो भी ग्रुप होगा उसकी लेक्चर्स की पढ़ाई शुरू कर दी थी, सेल्फ स्टडी शुरू कर, जो भी कुछ है, बाय दिस एंड आज की तारीख में 25 फेब 2021 की तारीख में आपने कुछ टॉपिक की क्या कर ली है, पढ़ाई कर ली है। मतलब आपका कोई भी ग्रुप नया नहीं होना चाहिए। एक बात बता दूं आसान भाषा में, यू शुड नॉट फील अ सिंगल सब्जेक्ट टू बी न्यू, you should be aware about that subject and you should have studied few of the chapters of that subject till now। क्योंकि आपको अप्रैल में आपको ये ध्यान रखना है कि बीकॉम अग्री भी आएगा, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम या वॉट एवर, कोई तो भी एक आपका कोर्स होगा जो आप करते हो, ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, LLB हो सकता है, वॉट एवर, वो भी आएगा। तो ये बात को गौर करते हुए चलना है कि आपको वो भी पढ़ना है, उसकी भी एग्जाम्स देनी है, और जून में आपके पास 3 महीने बचते हैं, क्योंकि आप 25 फेब है, 2-3 दिन तो आपको फ्लो में आने में लग जाएंगे, तो 28 से खत्म हो जाएगा, फिर आएगा मार्च पूरा, अप्रैल पूरा। रिवीजन तो सर मई में करनी है आपने, तो वैसे तो 3 महीना भी रॉन्ग है सही बताओ तो, बट फिर भी आई एम गेटिंग हम्बल, मैं आपको 3 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एकदम फ्रस्ट्रेशन ना आए। सही बताओ तो 2 महीने में आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि 3rd मंथ तो आपको क्या करना है, मैराथन देखना है, रिविजन करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर देने, ये सब तो आपको मई महीने में करना पड़ता है। सो इसलिए ये आंसर आपको तब देना है जब आपके खुद की आपको समझना पड़ेगा, और हर बंदे का आंसर अलग अलग होगा। सम वुड भी ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे सर अभी पेपर ले लो, हम तो सर अभी रेडी हो चुके हैं, ऐसे भी होंगे। कुछ बोलेंगे सर नहीं सर जून में हमको बहुत ग्रुप देना मुश्किल हो रहा है, कुछ बोलेंगे सर आराम से पॉसिबल है सर, क्योंकि ग्रुप 1 हमने पहले ही पढ़ा था, जिसकी एग्जाम दी थी हमने, वो फेल हो गया, ठीक है, बट रिविजन करना है, और ग्रुप 2 तो हम पढ़ ही रहते हैं, तो लाइक दिस। तो ये सब आंसर आपको मिलेंगे आपके ही अंदर। मैं सिर्फ आपके सामने FAQs निकाल रहा हूँ जो बच्चों ने मुझे पूछे हैं और आपके सामने रख रहा हूँ, और आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने पूछे हुए हैं, ठीक है ना। सर क्या मुझे फिर से प्री टेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो आपके क्लियर हो चुका है, वो देने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट की जो आपने पहले क्लियर कर लिया है। अगर आपने कोई ग्रुप का प्री टेस्ट नहीं दिया होगा तो आपको ऑब्वियसली आपको देना पड़ेगा, ठीक है। शुड आई बाय लेक्चर्स और ज्वाइन रिविजन क्लासेस नाउ? ये भी डिपेंड करता है।
आपकी फिर वही बात है, पढ़ाई आपको अगर लगता है कंसेप्चुअली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा पूरा क्लियर है, तो नो नॉट गो फॉर एनी लेक्चर्स, नो नीड टू स्पेंड द मनी। हालांकि मेरे टीम BML में सारे लेक्चर डिस्काउंट पे चल रहे हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएंगे प्रोडक्ट की लिंक। सारे सब्जेक्ट आपको 2-2.5 हज़ार में मिल जाएंगे। एक सिंगल सब्जेक्ट की बात करूँ तो, ग्रुप की बात करूँ तो 10 हज़ार में आपको पूरा ग्रुप मिल जाएगा। बट खैर मैं बोला ना आपको कि वो तो आपको डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है स्टार्ट से कि नहीं पढ़ना है। और अगर आपको पता है सर आपको सब कुछ आता है, तो यू कैन इवन गो फॉर द रिविजन लेक्चर्स, वो भी आपको मेरे ऐप में मिल जाएंगे, तुषार पहाड़ क्लासेस या बुक पे लेक्चर्स की ऐप जो भी आपको पता ही होगी, वो भी नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये सच में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर है बेटा। अच्छा, उसमें से भी सर 1 साल तो पहले बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। बच्चा उसके पहले से एग्जाम दे रहा था सर, तो वो बोल रहा है कि मैं सर पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट से, मतलब 2 से 3 साल हो गए मुझे सर क्या होते हुए, CS देते हुए, मैं सर क्या करूँ, एग्जाम दूँ, मतलब CS करूँ कि ड्रॉप कर लूँ। सिंपल सा आंसर इसका बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट अटेम्प्ट मेरे पर दे दीजिए आप। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो कि तुषार सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और सर आप बोलते हो सर तो आपकी बात मानेंगे, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, जुलाई के बाद आपके सारे कोर्सेज शुरू होते हैं। कोई भी नया सेमेस्टर जो चालू होता है, नया जो सेशन शुरू होता है, वो जून जुलाई के बाद होता है। आज अगर मान लो आप CS ड्रॉप करते भी हो, मान ले फेब में, तो अब मार्च में कौन सा कोर्स शुरू करेंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि सर वो मार्च में अप्रैल में तो एग्जाम होती है बच्चों की, उसके बाद एकेडमिक सेशन जो शुरू होता है वो होता है जून जुलाई के आसपास। सो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जून में आप एक बार फिर से पेपर दीजिए और वादा करिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, यस सर हम करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। एक एग्जाम दीजिए जी जान से, शिद्दत से, पूरा फोकस लगाकर। नहीं हुआ तो आगे बात करेंगे क्या करना है। बट सर अगर आपने 5-6 अटेम्प्ट दिए होंगे, एक और मेरे लिए अब तक शायद आपने अपने लिए पढ़ाई की, अब तक शायद आपने अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई की, अपने जुनून के लिए पढ़ाई की, कुछ बनने के लिए पढ़ाई की है, वो ध्यान रखिएगा और साथ में आप मेरे लिए पढ़ाई करिए। एक बार ये आप जरूर करेंगे और मुझे वादा करिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि यस सर हम आपकी बात को फॉलो करेंगे और एक एग्जाम तो देंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है सर, ठीक है ना। वेदर टू शिफ्ट फॉर एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस और रिमेन इन ओल्ड, मेरा सजेशन है सर एग्जीक्यूटिव न्यू में जाइए, क्योंकि ओल्ड बार बार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। बट अब तो मुझे लगता नहीं कोई रीज़न है ओल्ड का दिसंबर में पढ़ने का, तो अगर आप ओल्ड में हो अभी भी तो बेटर है कि आप न्यू में जा सकते हो अगर आपको जाने का मोमेंट है तो। बट आपको लगता नहीं सर अभी 2 महीने में फिर पढ़ाई कौन करेगा पूरी नए सब्जेक्ट की, तो यू टेक अ कॉल, बेटर कॉल। बट हाँ, लॉन्ग टर्म सोच करके बात करूँ तो यू शुड गो फॉर न्यू, ये मेरा सजेशन है लॉन्ग टर्म के एंगल से। शॉर्ट टर्म विजन के हिसाब से बात करें तो यू कैन गो फॉर ओल्ड ऑल्सो, ठीक है। वो भी आपको आंसर देना है, हर एक आंसर आपको देने हैं, है ना, खुद को ढूंढना है। मैं आपको सिर्फ उसके पीछे के रीजनिंग बता रहा हूँ, जो मेरा काम है हमेशा का, लॉजिक बताना, रीजनिंग बताना, ठीक है ना। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन है बेटा। वेदर कैन आई रिवैल्यू माई पेपर इफ आई फील दैट आई हैव गिवन गेट लेस मार्क्स, या मुझे कम मार्क्स दिए गए, आई हैव बीन गिवन लेस मार्क्स बाय द ICSI। आपको लगता है ऐसा तो जरूर करिए, बिल्कुल करिए सर, आपको दिल की तसल्ली तो मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो 2 महीने बाद कि आपके दोस्त ने किया और उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट अगर उसको मिल गए तो यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ कि सर मैं शायद कर देता तो, शायद, काश। ये जो काश और शायद है बहुत गंदे वर्ड्स है। अगर मैंने ये किया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी बदल जाती। तो सर वो अगर मगर करते क्यों, कर डालो। अगर आपको लगता है तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस रिवैल्यूएशन। बट ध्यान रखना, पेपर पूरा रिवैल्यू नहीं होता है, पेपर क्या होता है, रीटोटल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टोटलिंग वापस से होती है। वेरी सिंपल सर, आपको कौन सा स्ट्रक्चर अप्लीकेबल ट्रेनिंग का, आपको अप्लीकेबल है सिर्फ एक, और वो है अभी 21 मंथ्स वाला, क्योंकि जो 3 फेब की जो डेट थी उसके हिसाब से अब जो पुराना स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है, ठीक है। अब आपको नया स्ट्रक्चर अप्लीकेबल ही रहेगा, वो पुराना नहीं रहेगा। पुराना पहले, बहुत पहले की बात करूँ तो इट वॉज 15 मंथ्स, फिर जो रिसेंटली चल रहा था वो था 12 मंथ्स, 24, 36, पता ना आपको, 12 मंथ्स आफ्टर प्रोफेशनल, 24 आफ्टर एग्जीक्यूटिव एंड 36 आफ्टर फाउंडेशन। तो ये भी हट गया। अब बचता है वो है 21 मंथ्स की ट्रेनिंग, आपको वही करनी पड़ेगी। और आपको ध्यान रखना है आफ्टर एग्जीक्यूटिव करो, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, सर शुड आई स्टार्ट ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव और आफ्टर प्रोफेशनल। तो मेरा मानना है सर यू शुड स्टार्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिव। वाई सर, देखो सिंपल सी बात है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो पास हो चुके हैं। 21 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग है, अगर आप स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव के बाद तो भी 21 मंथ्स छुट्टी ले लेके वो 3 महीने एक्स्ट्रा बढ़ के कितने हो जाते हैं, 24 मंथ्स, मतलब 2 साल वैसे ही हो जाते हैं। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, आपकी प्रोफेशनल एग्जाम दे सकते हो। मतलब एक हाथ में आप क्या बन जाएगा, 2 साल में आप क्या कर लोगे, यू विल कंप्लीट योर ट्रेनिंग
प्लस विद इन 2 years यू कैन गिव 2-3 अटेम्प्ट्स। मतलब मैं तो बोलता हूँ नो नीड टू गिव ऑल द पेपर एट वन गो। प्रोफेशनल के 9 पेपर एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप पहले 2 ग्रुप दीजिए 6 पेपर का, उसमें से दोनों क्लियर हो तो अच्छी बात है। फिर अगले सेशन में एक ग्रुप दीजिए 3 पेपर वाला, और अगर 19-20 कभी कुछ कम ज़्यादा भी हो गया तो भी यू हैव 1 more अटेम्प्ट। बट आप आराम से 2 साल में आपको 3 से 4 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। मीनवाइल आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, और आप 2 साल बाद पक्का गारंटेडली सीएस बन चुके रहेंगे। ये बात गारंटी देता हूं मैं आपको, क्योंकि 2 साल में आपको 4 अटेम्प्ट मिल जाते हैं और ट्रेनिंग भी चल रही है आपकी। और ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप देंगे एग्जाम तो लोगों का मानना सर हमारे पास नहीं होंगे। मैं तो बोलता हूँ उल्टा बोल रहे हो। ट्रेनिंग में जो आप पढ़ते हो ना, ड्राफ्टिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ड्यू डिलिजेंस करते हो आप, एक्चुअल में जो आप काम करोगे रियल लाइफ में, हो सकता है आपकी कंपनी में कोई मर्जर अमलगमेशन का काम मिल जाए, कोई काम होगा आईबीसी वाला, जो भी आप काम करोगे आपके ट्रेनर के पास, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कंपनी में, वो सब काम आपको लिखने हैं थ्योरी में, एग्जाम में, आपके चांसेस बढ़ते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल के बाद देंगे एग्जाम, ट्रेनिंग सॉरी, वो भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप दिल पे तक पता करो कि क्या आप अगले 9 महीने में, क्योंकि आपका दिसंबर में आप पास हुए हो, सॉरी फेब में पास हुए हो, दिसंबर में आपका बहुत 3 ग्रुप आएंगे, क्या आप 3 ग्रुप दिसंबर में दे सकते हो? सर दे सकते हैं सर। अच्छा 3 ग्रुप पास भी हो सकते हो क्या? सर हो जाएंगे सर, पहले भी हुए हैं। अच्छा पहले भी हुए हैं तो फिर तो करिए। बट अगर आपको लगता है सर मैंने पहले से 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लग गए, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि अब भी आपको 2 अटेम्प्ट लग सकते हैं? अगेन डो नॉट टेक इट निगेटिव, प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं। बुरा लगे तो बुरा लगे, सच लगे तो अच्छा लगे, जो है वो है। क्या आपको 2 या 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं? हाँ सर लग सकते हैं। तो क्या सीएस प्रोफेशनल पास होने में 2 साल लग सकते हैं आपको? हाँ सर 2 साल लग सकते हैं। वहां से फिर 2 साल की ट्रेनिंग करोगे क्या? हाँ सर। तो 4 साल कम से कम हो गए। प्लस अपनी एज पकड़ लो, आप कितनी एज है आपकी आज, उस एज में आप 4 से 5 साल और जोड़ लो। कैन यू अफोर्ड दैट 3 to 4 years टाइम पास? आई विल कॉल इट टाइम पास। क्या आप टाइम पास अफोर्ड कर सकते हो? उससे अच्छा मेरा प्लान कहाँ गलत है? 24 महीने में आप ट्रेनिंग करो, 24 महीने में आपको 6-6 महीने में 4 अटेम्प्ट देने मिल जाते हैं। दिसंबर में आप दे सकते हो, फिर जून में दोगे, अगले दिसंबर में दोगे, ऐसे करते करते आप आराम से 3 अटेम्प्ट में तो सर तो पास हो जाओगे ना यार। और क्या दिक्कत है? यानी ऐसा हो सकता है कि आज से 2 साल बाद 2023 के फरवरी महीने में आप क्या पास हो चुके रहेंगे, प्रोफेशनल भी, और आपकी ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट हो चुकी रहेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड फोकस ऑन दिस। ठीक है, अभी आप पास हुए हो अगर मान लो, तो ये ध्यान रखना है और टाइम पास मत करना। ठीक है, शुड आई स्टार्ट सम अदर कोर्स? यस यू शुड डू, बट प्लीज वेट फॉर 3 months नाउ। इतना वेट किए हो, 3 महीने वेट करना, वैसे भी सारी सीजन नहीं है, मार्च अप्रैल में वैसे भी कोई नया एकेडमिक सीजन शुरू नहीं होता है, तो यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर नेक्स्ट 3 months, राइट। चलिए सर मेरा तो इंस्टीट्यूट विश्वास ही नहीं रहा, ये बच्चे ने मुझे कई मैसेज भेजे हैं और ये बिल्कुल गलत है। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से हमेशा आपको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, और मार्क्स और सर सीएस में ऐसे ही आते हैं। आपके भी तो कई लोग पास हुए ना सर, अगर फेल भी हुए तो पास भी तो हुए। पता करिए गलती कहाँ रह गई, पता करिए कमी कहाँ रह गई और सबसे उसको इम्प्लीमेंट करिए। बट ये लाइन बोलने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आपके मुताबिक कुछ होता है तो आपको अच्छा लगता है। व्हेन इट इज ऑपोजिट यू थिंक सर ये तो खराब है सब। एंड आज वही हो रहा है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर कि हमारा तो इंस्टीट्यूट में विश्वास ही नहीं रहा। गलत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। इंस्टीट्यूट आपके साथ है और आपके लिए ही बनी हुई है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। सर मेरी एज 26 हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ? मैंने बोला ना आपको, वही बता चुका आंसर। 26, 30 भी हो गए होंगे ना, तो भी सर आखिरी 3 महीने मेरे लिए दीजिए। आई नो आपकी उम्र 26+ है, अभी भी सर सीएस करोगे तो सीएस बनेंगे कब? नौकरी कब करेंगे? कमाएंगे कब? घर कब बसाएंगे? क्योंकि सर इस एज में सर लोगों की शादियाँ होना शुरू हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील दैट। अगर आप लड़की हो तो आपके घर वाले प्रेशर डाल रहे होंगे आप पे, मैं समझता हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप पर घर चलाने का बर्डन आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। बट सर आप इतने दिन रुके तो 3 महीने और, मैं बार बार बोलूँगा सर, जस्ट 3 months मोर प्लीज़, डू नॉट क्विट। व्हाट शुड आई डू? यू शुड गिव जून एग्जाम विथ फुल डेडिकेशन। ठीक है ना सर? डज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर इन द इंडस्ट्री? आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग हंसते होंगे इस बात को लेके, मेरा ऐसा मानना है कि सर अगर आप कोई चीज़ को 3 अटेम्प्ट देके पढ़े हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो आता है, रादर दैन कि जो बंदा पहले अटेम्प्ट में पास हो गया है। ये फनी लग रहा होगा सर, अच्छा मतलब फिर तो सर जो पहले अटेम्प्ट में पास हो रहा है तो बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी चाम है।
बस इसका भी अपना एक चार्म है। अगर आपने 4 अटेम्प्ट लगाए होंगे तो आपने वो 4 बार वो चीज़ पढ़ी हुई है। कंपनी आपने 4 बार पढ़ा होगा, टैक्स आपने 4 बार पढ़ा होगा, शायद आप वो थे जिन्होंने पहले वैट भी पढ़ा होगा, सर्विस टैक्स भी पढ़ा होगा, अब जीएसटी भी पढ़ा हुआ है। तो भले ही आप फेल हुए मैं मानता हूँ, लेकिन आपका नॉलेज है और आप जाके कंपनी में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे इसको। तो मेरा तो मानना है कि सर अगर अटेम्प्ट ज़्यादा भी लगे हैं तो सर एक तरह से वरदान है, एक तरह से। वैसे तो कोई अच्छी बात नहीं है बोलना, बट ठीक है। और लास्ट में BML के पास सर कुछ ऑफर्स आपके पास है क्या, क्योंकि सर अगर हमको पढ़ना है तो क्या करें। तो डेफिनेटली टीम BML हमेशा आपको सपोर्ट करते आई है। ये सुन लीजिएगा ऑफर अच्छे से। मेरे पास सारे फैकल्टीज़, मैं खुद CS हूँ, पवन सर CS है। मैं अगर बात करूँ दिव्या मैडम की, CA दिव्या वासवानी, शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूषा मैडम डबल डिग्री CA CS। प्रतीक नेवे सर CA है। तो कृष्णा मोदी सर है। हम सब फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल फैकल्टीज फ्रॉम टीचिंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड क्वालिटी तो आपको बताइए। पहले भी आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखे हुए हैं फैकल्टीज़ के, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। पूरी रिकॉर्डिंग जिस हिसाब से क्वालिटी देख रहे हो इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है सारी। यू कैन ऑप्टेन फॉर गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव वॉट एवर, ठीक है ना। वैलिडिटी आपको दिसंबर 2021 तक मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात। सो आपको वरी नहीं करना एग्जाम का, दिसंबर तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगी एग्जाम्स की। व्यूज़ तो अनलिमिटेड है एज यूजुअल। और सर आपके पास बहुत सारे तरीके डाउट सॉल्व करने के। और सर ये हमारे पास पूरा ऑफर है। अभी रिजल्ट के लिए मैं ऑफर लाया हूँ आपके सामने। 20,000 में आपको मिल जाएंगे 8 सब्जेक्ट जो सर हम देते थे नॉर्मली, अभी 22,000 या 24,000 में। डाउनलोडेबल लिंक जून तक के लिए। जैसे आपको मैं दिखा भी दूँ एग्जाम्पल, इफ आई टेक यू टू माई वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है बुक माई लेक्चर्स की। अगर आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि 24,000 में आपको मिलता है लिंक विद सॉफ्ट कॉपी। अगर आप दिसंबर डालेंगे तो इट विल गो टू 28,000। इफ यू पुट टिल जून 24,000। फिर भी मैंने आपको ये 24 भी नहीं 28 भी नहीं है, सीधा दिसंबर तक के लिए लेक्चर आपको मिल जाएंगे 20,000 रुपये में। सर कहाँ मिलेंगे, आपको जाना रहेगा मेरे मोबाइल ऐप के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, जिसका नाम है बुक माई लेक्चर्स, ठीक है। टाइप करेंगे बुक माई लेक्चर्स, इस प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये कूपन कोड मैंने बना के रखा हुआ है, TPC रिजल्ट करके, तुषार पहाड़े क्लासेस रिजल्ट, TPC रिजल्ट। वहाँ पे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको ये ग्रुप मिलेगा, आपको ग्रुप 1 लेना एग्जाम्पल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी पहले से, जो 14,000 में है। 1 मिनट, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ जाके जब आप इसको बाय करना चाहेंगे, ठीक है, बाय करना चाहेंगे तो यहाँ पर सर आपको एक्स्ट्रा 4,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑब्टेन दैट लेक्चर्स बैट 10,000 रुपीज़। और आपको ऐप भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ऐप से बाय करना है। बाकी आपको पूरा का पूरा लिंक गूगल ड्राइव के थ्रू आ जाएगा और सब कुछ आपके साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, ठीक है। आपको सजेशन है, प्लीज़ यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। यू नीड टू रीड द डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा बाय करने के पहले, ठीक है ना। आपको सब मालूम पड़ जाएगा अच्छे से यहाँ पे क्या क्या है, कौन फैकल्टी है, क्या पढ़ा रही, कितना सब कुछ। एंड एक और चीज़, बाय करने के पहले आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री में, एक चैप्टर 2 चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए फ्री में, सारे लेक्चर्स फ्री कंटेंट है, सारे लेक्चर्स। आप इसको ओपन करिए, कंपनी लॉ हो, JIGL हो, SBC हो या टैक्स लॉज हो। ग्रुप 1 की बात करो तो वैसे ग्रुप 2 का प्रोडक्ट अलग है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बोथ ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। बोथ ग्रुप आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये में, और कोई भी एक ग्रुप आपको चाहिए तो यू कैन गेट इट एट 10,000 रुपीज़। जैसे कि ग्रुप 1 हो गया हमारा, इसके लिए टैक्स के लिए ग्रुप 2 हो गया, और ग्रुप 1 के लिए ये आपका लिंक है। 10,000 में ग्रुप 1, 10,000 में ग्रुप 2, और बोथ ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे 20,000 में, ठीक है ना। कहाँ जाना होगा आपको, यू नीड टू गो टू द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो, और वहाँ पे आपको पूरी लिंक मिल जाएगी मोबाइल ऐप की। बुक माई लेक्चर्स डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे में नंबर फ्लैश हो रहा है 9881114466 या फिर 9881184466, ये नीचे में नंबर आप देख सकते हो, ये फ्लैश हो रहा है। इस पर आप कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें सपोर्ट में मिल जाएगी। राइट गाइस, सो दिस वाज सम क्वेश्चंस व्हिच पीपल वर आस्किंग मी फ्रॉम सो मेनी टाइम, सो मेनी आवर्स। एज सुन एज रिजल्ट केम, ये क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव आंसर इन अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी बातें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक और गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। ऑल्सो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिले, उनके भी क्वेश्चन अगर होंगे तो उनका आंसर यहाँ पे उनको मिल जाएगा। राइट गाइस, और सारी वीडियो मैं आपके लिए कल और परसों लाते रहूँगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय गाइस, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।